अगर आप एडोलेसेंस देखे हुए हैं तो आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा. इट शॉक्ड मी, इट स्कार्ड मी. ठीक है, अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं. प्रक्रिया अपनाए हैं, जो एक सिस्टम वी हैव पुट इन प्लेस. इट विल मेक अस अंडरस्टैंड एंड लर्न गप्पा वेरी वेल. और उससे हम लोग को इनफैक्ट खटक गया दिमाग में कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं. And become more mindful after that. Both mindful after that. And let me just give you a few examples of some of our notes. ठीक है, I've taken it down in my phone. गप्पा lay down on the floor and said, "मम्मा पिट्टू मर गया." जो वेब सीरीज का एंडिंग हम इतना फूट के रोए थे. और मैंने इसको रोते हुए देखा था. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गप्पा विद पप्पा. हम हैं गप्पा के पप्पा और मैं हूँ गप्पा की मम्मा. और आज का जो ये व्लॉग है, ये थोड़ा सा इट्स ऑन समथिंग वेरी पर्सनल, समथिंग दैट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव इन अ स्मॉल वे. तो दिस इज अबाउट द गप्पा जर्नल. ठीक है, गप्पा हमारा 2 साल का बेटा है और हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से एक गप्पा जर्नल मेंटेन कर रहे हैं. तो गप्पा जर्नल मतलब ये नहीं कि गप्पा उसमें कुछ जर्नलिंग कर रहा है. क्या जर्नलिंग करेगा वो? ठीक है, उसमें हम लोग लिखते हैं गप्पा के बारे में या अपने पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में. तो पहले हम लोग ये रूल बनाए कि सबसे पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए. उसमें ये रूल बना दिए थे कि डेली हम लोग 3 पॉइंट्स नोट करेंगे. 3 पॉइंट्स ये, 3 पॉइंट्स हम, कि एक तो पहला पॉइंट रहता कि व्हाट वी आर डूइंग राइट एज पेरेंट्स के रूप में हम लोग क्या सही कर रहे हैं. दूसरा कि हम लोग पेरेंट्स के रूप में और बेटर क्या कर सकते थे या कुछ गलत किए हैं तो वो. और तीसरा था सम ऑब्जर्वेशन अबाउट गप्पा. हाईलाइट ऑफ द डे. हाईलाइट ऑफ द डे, सम एनेक्डोट, सम स्टोरी, सम थॉट, कोई वरी, कुछ भी. ये था. तो ये चला कुछ दिन और फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोग का जो सारा फोकस था वो हमारे पेरेंटिंग पे था. हम लोग अपने पेरेंटिंग को तो ऑब्जर्व कर रहे थे, उस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन हम लोग गप्पा को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे. हाउ ही वाज ग्रोइंग अप. ठीक है, तो इसको हम लोग फिर ट्विक किए, आपस में बैठ कर हम लोग बात की, उसको फिर ट्विक किए तो फिर उसमें बना दिए कि 3 थिंग्स. उसमें पहला था कि व्हाट गप्पा लाइक्स, गप्पा को क्या पसंद है, गप्पा को क्या ना पसंद है. और तीसरा वाज द सेम कि कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कंसर्न, कोई हाईलाइट, एनीथिंग दैट्स वरिंग यू, एनी एनेक्डोट, एनीथिंग. ये चला कुछ दिन. फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि चल तो सही ढंग से रहा था, लेकिन हम लोग गप्पा को एक ही लेंस से देखने लग गए थे. ठीक है, द एंटायर डे ऑफ गप्पास इज डिवाइडेड इनटू व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही डजंट लाइक. या और एम था कि किसी तरह से इसको फिल करना है. एंड देन रिसेंटली आई वॉच्ड एडोलेसेंस वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स. ठीक है, आप लोग भी बहुत लोग देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो फॉर यंग पेरेंट्स तो इट्स कंपल्सरी वॉचिंग, आपको जरूर देखना चाहिए. इट शॉक्ड मी, इट स्कार्ड मी. ठीक है, अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं और हमको अभी भी याद है हम लास्ट में जो वेब सीरीज का एंडिंग हम इतना फूट के रोए थे. और मैंने इसको रोते हुए देखा था. और हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ये ना देखे. जब हम देखे तो हमको एक चीज जो मेन पॉइंट आउटस्टैंडिंग था, जो विच स्टूड आउट, नॉट आउटस्टैंडिंग, विच स्टूड आउट वाज द फैक्ट कि जो पेरेंट्स थे उनको नहीं पता था कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. ठीक है, एक ही घर में सब लोग पल बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं था. और रियलाइज हुआ कि हम लोग भी तो उसी ढंग से पले बढ़े हैं. ठीक है, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता था हम लोग क्या कर रहे हैं. हमको लगता कि मेरे पेरेंट्स को तो 20% भी नहीं पता है कि हम क्या किए हैं लाइफ में, हम कैसे पले बढ़े हैं, हम जिंदगी में क्या क्या किए, हम किस प्रकार का इंसान हैं. आई डोंट नो अबाउट यू, हो सकता है तुम्हारे बारे में भी सेम रहे, लेकिन हमको लगता है कि गप्पा जो है हमारा बच्चा, ठीक है, उसको भी अगर हम लोग नहीं समझ पाते, अगर हम लोग ध्यान नहीं दे, बहुत ही कॉन्शियसली माइंडफुली ध्यान देना होता है, तब जाकर के पता चलता है. और आई थिंक द केस विद मोस्ट पेरेंट्स. आई थिंक जनरल एटीट्यूड क्या होता है, वी थिंक being able to fulfill a child's needs, उनको बेसिक्स देना, उनका पढ़ाई करना, वही पेरेंटिंग होता है सिर्फ. या बट इट्स सो मच अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड, स्टडिंग योर चाइल्ड. हम एक रिसेंटली एक कराउजल पोस्ट पे बनाए थे इंस्टाग्राम पे. हमारा अकाउंट है gappa.with.papa, वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा. तो आई हैड मेंशन्ड कि कैसे वी ट्राई टू स्टडी गप्पा, लेकिन हमको लगा कि वो स्टडिंग में जो है ना वो कमजोर है. ठीक है, तो वी अगेन रीवर्कड इट. एंड आई थिंक कि अभी जो हम लोग जो एक प्रक्रिया अपनाए हैं, जो एक सिस्टम वी हैव पुट इन प्लेस, इट विल मेक अस अंडरस्टैंड एंड लर्न गप्पा वेरी वेल. तो हम लोग सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सेम व्हाट्सएप ग्रुप को, इनफैक्ट उसका नाम हम लोग रख दिया गप्पा जर्नल. तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग रूल बना दिए हैं कि डेली ये कम से कम 10 ऑब्जर्वेशंस अबाउट गप्पा. ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशंस डालेंगे उस ग्रुप में और हम डालेंगे कम से कम 10 ऑब्जर्वेशंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी अगेन one parenting thing that we did right, one parenting that needs improvement, and one overall highlight of the day.
Yeah. ठीक है, काइंड ऑफ हाईलाइट ऑफ द डे। तो इसमें हम लोग इसको वी हैव पुट अ सिस्टम इन प्लेस। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है। The journal could be as silly as आज गप्पा इडली मांगा और खा लिया। That silly it can be. यस, इफ देयर इज नथिंग, बट आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। लास्ट में हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, देखते रहिएगा, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और प्लस जो पूरा जर्नलिंग है अभी तक जो कुछ दिन किए पिछले कुछ दिन, उसमें से समझ में आया है कि सम थिंग्स हैव स्टूड आउट, ठीक है, वो भी हम आपको मेंशन करेंगे। और उससे हम लोग को इनफैक्ट खटक गया दिमाग में कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं। And become more mindful after that. बहुत माइंडफुल आफ्टर दैट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम लोग रूल बना दिए कि 10 पोस्ट ये 10 पोस्ट हम करना है, और उसको सो दैट इट्स सैक्रोसैंक्ट और ये नॉन नेगोशिएबल रहे। डेफिनेटली बाय नेक्स्ट डे 11 बजे तक उसको डालना ही डालना है। एक ने नहीं डाला तो दूसरा उसको रिमाइंड करेगा, डालना ही डालना है। इट्स यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। नाउ वी हैव गिवन ईच अदर द फ्रीडम टू लॉग इन दीज डिटेल्स जिस ढंग से हमें पसंद हो, ठीक है। या तो थ्रू द डे, जैसे कोई घटना हुई उसको इमीडिएटली नोट कर लिए, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एंड ऑफ द डे में स्टिल माइंड फ्रेश रहता है। आप जो एंट्रीज करेंगे बहुत ही एक्यूरेट रहेगा बहुत हद तक। वर्स्ट के सिनेरियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ठीक है, 11 बजे तक वो आ जाना चाहिए। तो हम जैसे पर्सनली आई प्रेफर टू लॉग इन, आई प्रेफर टू मेक द नोट्स एज एंड व्हेन इट हैपेंस। लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता है, और कई बार हम लोग लेटर इन द डे करते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं। तो दोनों का बेनिफिट है। एक तो अगर आप इमीडिएटली करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट रहता है, आप स्मॉल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे करते हैं तो आपको यू हैव टू रेक योर ब्रेन, आपको मेमोरी फिर से आपको यू हैव टू रेक अप योर मेमोरी, रिविजिट, व्हिच इज आल्सो गुड, ठीक है। आप पूरा डे फिर से इमेजिन करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप कहाँ कहाँ गलती किए हैं। The advantage of noting it down immediately is हम सिर्फ वो इंसिडेंट नोट नहीं करते, we also note down our thoughts. या दूसरा है कि ये हम लोग इसको कहाँ नोट करते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था। या तो हम हार्ड बुक लाते, जर्नल खरीद करके, ठीक है। मैंने खरीदा है और मैं मेंटेन अलग से करती हूँ। यस, तो उसमें मजा अलग है, जाके शॉपिंग करो, खरीद के लाओ और उसको एक्चुअली पेन से लिखो, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि एक तो आप उसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। मान लो आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं, वहाँ पे नहीं ले गए हैं, तो वो आपका छूट जाएगा, फिर एक बैकलॉग बनते चला जाता है। प्लस वो आपके पास हमेशा रेडीली अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसलिए हम फ़ोन का जो नोट पैड होता है उसमें हम लोग इसको नोट करते हैं और फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा कि इज़न्ट दिस ओवर द टॉप, इतना करना है क्या, इतना कर सकते हैं क्या। तो उन लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को एडोलेसेंस डेफिनेटली देखना चाहिए। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग अपने बच्चे को कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके थ्रू आप हमेशा माइंडफुल रहिएगा। आप अपने बच्चे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझिएगा। तो फॉर एग्जांपल कल अगर वो एक करियर चॉइस करना है उसको, बाय द टाइम इट कम्स टू दैट टाइम आपको पता होगा कि आपके बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपका बच्चा कहाँ गलत जा रहा है। या मान लीजिए कोई बिहेवियर अगर रिपीटेटिव है, तो वो रिपीटेटिवनेस आपको समझ में आ जाएगा। जब आप नोट्स पढ़ेंगे, अपना नोट्स, अपने पार्टनर का नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो बहुत ही रिपीटेटिव है। एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ आवर नोट्स, ठीक है। आई हैव टेकन इट डाउन इन माय फोन। तो सबसे पहला तो है, हम लिखे थे ये, आई वाज गोइंग आउट फॉर माय इवनिंग रन, गप्पा सॉ मी वेयरिंग माय शूज एंड रैन आफ्टर मी सेइंग पिट्टू भी जाएगा। तो पिट्टू उसका घर का दूसरा नाम है, ठीक है। तो हम जा रहे थे जूता पहन करके बाहर दौड़ने के लिए, और गप्पा पीछे पीछे दौड़ गया कि हम भी दौड़ेंगे, हम भी चलेंगे। तो दिन में 2 दिन पे ये लगातार 2 बार हुआ, और फिर हमको समझ में आया कि गप्पा को एक्चुअली इंडोर्स रहना नहीं पसंद है, उसको बाहर जाना पसंद है। तो हम लोग अपना बिहेवियर को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्टे आउटसाइड। वी हैव अंडरस्टूड दिस, सो नाउ एज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन, इसका 1 घंटा हम इसको डेली शाम को नीचे ले जाते हैं टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब इस पे हम लोग का ज्यादा फोकस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुमन लिखी थी, गप्पा ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड सेड मम्मा पिट्टू मर गया। एंड व्हेन शी लुक्ड सैड, व्हेन सुमन लुक्ड सैड, ही स्टूड अप एंड सेड पिट्टू उठ गया। सो तो गप्पा नीचे लेट गया और फिर बोल देता कि मम्मा पिट्टू मर गया। एंड देन आई सेड, ही लुक्ड एट हिम लाइक क्या बोल रहा है ये, एंड देन सडनली ही गेट्स अप, लाफ्स एंड सेज कि पिट्टू उठ गया। तो इसके साथ ऑब्जर्वेशन सुमन लिखी है कि वी वर स्टन्ड, वेयर इज ही पिकिंग अप दिस आइडियाज ऑफ डेथ। हम लोग कहीं ना कहीं टीवी देख रहे हैं या कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं जिससे वो सीख रहा है, ये समझ रहा है वो चीज। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको शील्ड करना चाहते हैं डेथ और लाइफ और इस सब से, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि ही गेट्स द राइट आइडिया, राइट पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स।
तीसरा पॉइंट भी सुमन के द्वारा ही लिखा हुआ है, वो लिखी है, गप्पा was trying to say something I couldn't understand. He was visibly frustrated. That's a clue for us to help him with expression, not just comprehension. ठीक है, तो सुमन लिखी थी कि गप्पा कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था जो हम लोग नहीं समझ रहे थे, तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, वी बी पेशेंट विद हिम। और जो हम नहीं समझ पा रहे थे ना, उससे उसको चिढ़ मच रही थी कि भाई ये मेरे को समझ क्यों नहीं पा रहे। चौथा हम लिखे थे, एंड दिस इज क्रिटिकल ऑफ सुमन। ठीक है, सुमन ने फ्रिज के स्टिकर्स ऑर्डर किए गप्पा के लिए, लेकिन वो उसको खेलने नहीं देती है उसके साथ। तो आई रोट इन माई जर्नल, ईदर लेट हिम प्ले और डोंट शो हिम these things. ठीक है, we can't tease him with access. So this was this thing. So ऐसे अगर हम सुमन को ऐसे बोल दें कि सुमन गप्पा को खेलने दो, क्यों तुम उसको परेशान कर रही है, तो ये गुस्सा आ जाएगी और शी मे टेक इट नेगेटिवली। ठीक है, लेकिन अगर हम वही चीज जर्नलिंग के फॉर्म में करते हैं तो आई थिंक शी गेट्स द पॉइंट एंड नोबडी फील्स हर्ट। You kind of see, when you see the journal, you don't see it from your point of view, you see it from Gappa's point of view that time, कि गप्पा को कैसा लगा होगा जब उसको डिनाई किया गया। एंड देन देयर वाज वन फनी थिंग, जिसमें जब गप्पा का सोने का टाइम हुआ तो गप्पा बोलता है टाइम बज गया। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई फाउंड दैट वेरी फनी फैसिनेटिंग। टाइम बज गया, टाइम हो गया या 12 बज गया वो समझ में आता है, टाइम बज गया। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे थे कि एक ऑब्जर्वेशन जो हम लोग विच स्टूड आउट, वो था कि गप्पा का जो साइड जर्नल्स में हम लोग देख रहे थे 3-4 दिन लगातार कि गप्पा वाज ऑलमोस्ट बेगिंग अस फॉर टाइम। ठीक है, हमारा अटेंशन के लिए गप्पा गिरगिरा रहा था एक तरह से। So, जैसे थ्रू द डे पापा फोन रखो ना, यस, ये सीख गया है कि फोन रखो ना से, and he adds that na behind no and he says it so lovingly, पापा फोन रखो ना, पापा ये देखो ना, पापा आ जाओ ना, पापा लेटो ना। हेडफोन्स एक दिन हम लगाए थे तो बोलता है कि पापा ये हटाओ। तो इससे समझ में आया कि गप्पा इज क्रेविंग अटेंशन और हम लोग अटेंशन नहीं दे रहे हैं। And he's starting to understand that. And this was recurring in my notes and Suman's notes. So this takes away almost 15-20 मिनट एवरी डे। 15-20 मिनट हमारा निकल जाता है डेली, और इसमें एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा एक्चुअली दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें मेहनत लग जाता है। It's not just 15-20 मिनट, through the day you're just noticing and observing गप्पा। ठीक है, so it's not just 15 मिनट, 15 मिनट लगता है बस कोलेट करके पूरा भेजने में। और हम लोग एक्चुअली वी गेट क्वाइट डिस्क्रिप्टिव विद दिस, व्हिच इज अ गुड थिंग। हम लोग जो अपने वरीज हैं, अपने कंसर्न्स हैं, वो भी हम लोग उसमें लिख देते हैं, और अपनी जो कमी है एस्पिरेंस, उसको भी हम लोग उसमें बहुत ही ऑनेस्टली उसको मेंशन करते हैं। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प बिग टाइम। एंड अगेन एज आई मेंशनड, अगर आप एडोलेसेंस देखे हुए हैं तो आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। ये जो स्मॉल एक्टिविटी है इसका क्या वैल्यू है, बड़ा होकर के इसका कितना फर्क पड़ेगा। एंड आई कैन टेल यू, आई हैव बीन अ क्राइम रिपोर्टर, तो हमको पता है कि व्हाट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ। आई रिमेंबर एक टाइम में हमने रिपोर्टिंग किया था कि एक कैसे 6 साल का बच्चा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में एक उससे छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व था। ठीक है, सो चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ सो मच, और अभी के चेंजिंग टाइम्स में इट्स अनबिलीवेबल व्हाट चिल्ड्रन कैन डू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन देम, वी पे अटेंशन, अदरवाइज पता नहीं चलेगा एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे कि हम कहाँ थे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये आइडिया, आप भी अपने पेरेंटिंग जर्नी में इसको इस्तेमाल कीजिए। टेक्स नथिंग, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समय लगेगा, 10-15 मिनट। you'll feel closer to your child. I mean, आज गप्पा कुछ बात करता है, I feel after this journal हमने जब से शुरू किया है, we understand him better. I mean, the three of us become closer to each other. Yes. तो and also if you know young parents, अगर आप यंग पेरेंट्स को जानते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है उन्होंने किसी को फायदा हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा ही होता है कि कुछ थॉट्स कहीं किसी के साथ शेयर करते हैं, इफेक्टिव हो जाता है और बहुत फर्क पड़ जाता है सब छोटे छोटे चीज़ों से। तो और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Yes, please subscribe to this channel. And also visit the Instagram account gappa.with.papa, और उधर भी प्लीज हमें फॉलो कीजिए। Yes. With that, friends, happy parenting. Take care. Bye. Bye.